नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं। जी हाँ, आज हमारे सामने हैं श्री श्री रविशंकर। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, एक विरोधाभास नज़र आ रहा है दुनिया में। वैसे तो लोग इतनी शांति की बात कर रहे हैं जितनी शायद युगों से नहीं हुई, और दूसरी तरफ हम लोग बढ़ती हुई अशांति देख रहे हैं गाज़ा में, और यजीदी जिनकी भी आपने बात उठाई। क्या इंसान वाकई शांति चाहता है? प्रकृति विरोधाभास पूर्ण है। यहाँ सब कुछ विरोधाभास होता ही है। यहाँ पर जहाँ शांति अशांति होती है वहाँ शांति की मांग होती है। ये सहज ही है और दुनिया में ये चलता रहेगा, ये नई बात नहीं है। पुरातन जमाने से जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम रही, जहाँ इतना शांतिपूर्ण वातावरण रहा, उन्हीं दिनों में भी कहीं ना कहीं युद्ध तो चलता ही रहा। मगर हमारा प्रयत्न चालू रखना चाहिए। हमें हमारा स्वभाव क्या है? शांति पैदा करने का। वो काम हमको करते रहना चाहिए। आज के दिन जो युवाओं हैं उनको एक तलाश है पुरुषोत्तम की, मर्यादा पुरुषोत्तम की। लेकिन अगर हम लोग आज के दिन वर्ल्ड लीडर्स को भी देखते हैं गुरुदेव, तो क्या आपको एक वैक्यूम नजर आ रहा है कि वो लीडरशिप नहीं है जो एक आइडल बन के युवा के सामने खड़ी हो? देखिए, जब युवा कुछ आइडल चाहता है वो कहीं ना कहीं ढूंढ निकालेगा। पहली बात तो चाहे जीवन में आदर्श को स्थापना करने की इच्छा तो जगे, ये जगाना जरूरत है। ये हमारे शैक्षणिक पद्धति में इसको डालना पड़ेगा। मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था गुरुजी, कि क्या आप ये मानते हैं कि शिक्षा ही एक अकेला ऐसा रास्ता है जिससे कि एक इंडिविजुअल का या फिर शिक्षा देश और का? संस्कार, घर में संस्कार देना चाहिए, समाज का भी एक संस्कार देने का एक वो है, फिर साथ साथ प्रशिक्षण, दोनों से चलेगा। और जो हमारा फिलहाल जो हमारी शिक्षा प्रणाली है जिसको हम लोग, उसमें बहुत कमियां हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे कमियां हैं। हम युवाओं को एक इंफॉर्मेशन के ब्यूरो बना देते हैं, एक व्यक्तित्व निखर के नहीं आ रहा है उनमें। ये जरूरत है, व्यक्तित्व निर्माण बहुत आवश्यक है। कहाँ से शुरू करें गुरुजी, क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है। जो जहां खड़े हैं वहीं से शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ बच्चों से शुरू करो तभी होगा, नहीं, युवाओं में भी शुरू हो सकता है। वयस्क भी अपना व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं, किसी भी समय पर कर सकते हैं। उसी के लिए तो हमारे पास योग है, प्राणायाम है, ज्ञान है और सेवा का मनोभाव है। अब लोग सब जुड़ के सेवा का काम में लग जाए, उनके व्यक्तित्व में इतना विकास आ जाता है। आपने एक और अभी एक प्रयास शुरू करा है जिसके अंदर आप खेल कूद के जरिए भेदभाव को खत्म करना चाह रहे हैं। क्या इंटरनेशनली भी ये पॉसिबल है? और मेरा इशारा खास करके पाकिस्तान की तरफ है। देखिए, पाकिस्तान में भी हमारा सेंटर है, 3 जगह सेंटर चल रही है। लोग तो अच्छे हैं, जब वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें आ जाते हैं, सियासी बात आ जाती है, मगर और वहाँ आतंकवाद से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आतंकवाद एक बहुत बड़ी प्रश्न है, जिसको शुरू कर दिया वहाँ पर फिर उसी से वो लोग खुद ही तंग हैं। इसलिए अभी क्या आम जनता की आवाज़ उठे, यदि हम ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितने हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ये सब यदि इकट्ठे हो जाए ना, गरीबी खत्म हो जाएगी, यहाँ की आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, वैज्ञानिक प्रगति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं ये सारे देश मिलकर के। वो छोड़ के ये आतंकवाद में जब और छोटे मन में ये सब फंस जाते हैं ना, इसी से बहुत नुकसान हो रहा है। खास ये ख्याल इन लोगों के दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छा है। गुरुदेव, कल से लेके आज तक विज्ञान और फेथ, अगर हम लोग साइंस और फेथ को लेते हैं तो उसमें कश्मकश चलती रहती है। वैसे तो आपकी शिक्षा को कोई नहीं नाप सकता। हिंदुस्तान में कभी नहीं चला। हम ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा बोले, भगवान गीता में बोले ना, तो यहाँ पर विज्ञान के साथ ज्ञान का कभी नहीं टकराव हुआ। यहाँ हमेशा यहाँ कहे हैं हम लोगों ने कि पहले तत्व ज्ञान, तत्व माने क्या? 5 तत्व को पहले जानो, पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों का ज्ञान करके आत्मज्ञान पा लेना है। तो इसलिए भारत देश एक ऐसी देश है जहां विज्ञान और अध्यात्म का कभी नहीं टकराव हुआ। लेकिन सर आपकी फॉलोइंग तो पूरी दुनिया में है, तो ये जो एक आपकी फॉर्मल एजुकेशन की डिग्रीज है फिजिक्स एंड वैदिक लिटरेचर, तो क्या आप जो खास करके वेस्ट में ये एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, आप उनकी गुत्थी को कहाँ तक उनको समझा पाए हैं ये बात? हाँ, वो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इसको, उनको आ रहा है ये समझ? हाँ, बहुत समझ में आ रहा है। वो लोग पहले समझते थे गैलीलियो ने पता लगाया पृथ्वी गोल है, ऐसी बात तो नहीं। यहाँ तो उससे पहले कई हजारों साल पहले हम तो कहते रहे भूगोल, बिल्कुल बिल्कुल कहते आए हैं। अभी हम मिडिल ईस्ट में भी हमारा काम चल रहा है, ये राहत का काम कर रहे हैं ये सिडीज। हाँ जी, हमने सुना है। हाँ, उनका देखिए ये एक पुरातन संस्कृति है उन लोगों का, जो 23 मिलियन लोग थे, माने 2 करोड़ 30 लाख लोग थे, आज सिर्फ 10 लाख लोग रह गए। और आपको लगता है विश्व ने आंखें मूंद रखी हैं जी? यही लग रहा है, यही लग रहा है कि लोगों ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, इनकी समस्याओं को। अब देखिए 550 परिवार को अपना आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हम लोग उसको मदद दे रहे हैं, पर कितने हजारों परिवार है ऐसे वहाँ पर, बहुत त्रस्त हैं लोग। अब चल के अमेरिका कुछ बात करने लगी है, मैं चाहता हूँ भारत भी इसमें आगे हाथ बढ़ाएं और इनको कुछ मदद दें। और सहायता इनको आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से चाहिए। आज मतलब जिस तरह से इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। प्रश्न आपसे और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जब हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की गुरुजी, तो आप क्या मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की क्या मायने हैं? क्या वो कल्चर और ट्रेडिशन से डिफर करता है? जिस महिला को हम शायद भारत में सशक्त मानते हो, उसको हम अमेरिका में तो नहीं मान सकते गुरुजी। पूरी दुनिया की ये समस्या है, महिला सशक्तिकरण करना दुनिया में आवश्यक है। भारत आगे है, फिर भी भारत में भी गाँव के प्रदेश में, रूरल एरियाज में काफ़ी गुंजाइश है काम करने की। आपको कहा जाता है कि आप खुश होना सिखाते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हम लोग खुश होने से डरते हैं जी? खुश होते ही कह देंगे टच वुड, अरे नजर नहीं लग जाए, किसी को बताना मत, ये हो गया। क्या हम लोग खुशी से डरते हैं? कुछ इस तरह का हो गया था कि जो चीज़ रेयर होती है ना, हम जो रोज की बात नहीं होती, कभी कभी जो खुश होते हैं उनको ये लगता है कहीं ये खो ना जाए हम। यदि हम ये जान लेते हैं कि खुशी जो है ना, प्रसन्नता हमारा स्वभाव में है, तो उसको खोने की डर नहीं लगता। ज्ञान, इसलिए अध्यात्म ज्ञान में हमें मजबूत होना चाहिए। हम लोग जो 18 घंटे जिंदगी के रोजी रोटी कमाने में निकाल देते हैं, कहाँ से ढूंढें वो 2 पल की खुशी? क्या करें कि हम खुश रहना शुरू करें? बस ये संकल्प बड़ी कर देना चाहिए, हमें ये संकल्प लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगा आज। तो एक एक दिन करके शुरू करें। जैसे व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं, आज कुछ भी हो जाए हम कुछ खाएंगे नहीं, यार असंतोषी माँ का है या सोमवार है, इस तरह से एक एक दिन अपना चुन ले। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी गाली दे हमको, कुछ भी नुकसान हो, मैं अपना मुस्कान नहीं खोने वाला हूँ। सिर्फ अपने भीतर जोश को जगाए। 4 उपाय मैं बताऊंगा जरूर इनके लिए। पहली तो ये बात समझिए, जो आपका जो नाखुशी का कुछ कारण होगा, बिना कारण के तो आप नाखुश नहीं रह सकोगे, उसका कारण खोज निकालिए। मैं इसलिए नाखुश हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को लेके। सही है। अब ये जाना कि ये तीनों परिवर्तन होने वाली है, कोई ऐसे रहने वाली नहीं। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये बदल जाएगा। बिल्कुल। इससे भी हमारी खुशी बरकरार बना रहे। अच्छा, दूसरी बात है कि कुछ परिस्थितियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कुछ तो बदलेगा नहीं, सही, कुछ जो तो बदलता नहीं पड़ेगा उसको स्वीकार कर ले। अच्छा, ये दोनों से नहीं काम चलता तो तीसरा उपाय है, अपने भीतर का जोश जगाओ।
बोलो चाहे कुछ भी हो जाए मैं I shall इसको overcome. संभालूंगा। मैं इसको संभाल। हाँ, वो राजस्थानी जोश जो होता है ना, जो उदयपुर की जोश, उसको जगाए, मेवाड़ की जोश जगाए, चाहे कुछ भी हो जाए हम संभाल लेंगे। हमारे पास, हमारे भीतर वो ताकत है। ये अपनी ताकत पर विश्वास करें। अच्छा, मान लीजिए ये भी नहीं हो पाता है, चौथा है एक शक्ति है, एक परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, चाहे कुछ भी कहिए, एक अनंत शक्ति है, समर्थ है, वो उसको समर्पण कर देता। हम अपनी समस्या उसको सौंप दो। हाँ, उसको सौंप दो। समर्पण करके शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अपनी शक्ति जगा के प्रसन्न हो जाए, और ये सब बदल जाएगा, ये जान के प्रसन्न हो जाए कि जो जैसा है उसको स्वीकार करके शांत हो जाए। जैसे मैंने आपकी एक बात सुनी थी, वी शुड चूज टू बी हैप्पी। हाँ हाँ। आपको लगता है गुरुदेव कि हम में, और हम में मैं बात कर रही हूँ मेरे जैसे जो हम लाखों करोड़ों भारतीय हैं, हम लोगों में अनुशासन की कमी है? कहीं ना कहीं हम में वो गर्व नहीं है कि हाँ मैं भारतीय हूँ, ना अपने होने पे गर्व है, ना अपने देश पर गर्व है। ये बात सच है, जगह जगह पॉकेट्स में तो है। हमारे यहाँ ये गर्व तो है, आजकल के युवाओं में जाग गया है, वो एक परिवर्तन आ चुका है वो, मगर आत्मविश्वास की कमी है इस देश में। क्यों? हजारों सालों की गुलाम बने रहे हम। इसकी वजह से अपना धर्म के प्रति, अपने प्रति, देश के प्रति एक स्वाभिमान की कमी दिखती है। प्रश्न आपसे और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री श्री रविशंकर जी। गुरुदेव, आपने अभी बात करी है स्वाभिमान जगाने की। मेरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। आपने बहुत भरोसा दिखाया है हमारे नए प्रधानमंत्री के ऊपर, श्री नरेंद्र मोदी जी पर। आपको लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी कहीं ना कहीं भारतीयों में यह स्वाभिमान जगा पाएंगे कि हाँ ये मेरा देश है और आज मैं जो भी करूं वो कम से कम भारत हित में तो हो? ये तो हम सोचते ही नहीं है जी। उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है लोगों के सामने, एक निदर्शन भी है कि एक छोटे से छोटे काम से लेके कार्यकर्ता देश की भारत के अति उच्च पदवी पर बैठ सकता है, ये उन्होंने दिखाया। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे तो युवा काफी प्रोत्साहित हुए। बहुत सालों बाद आपको लग रहा है कि देश में कहीं एक थोड़ी पॉजिटिविटी ज्यादा दिख रही है? दिख रही है, मगर हमें एक बबल में नहीं रहना चाहिए। ये भी एक बबल हो सकता है कि अरे सब कुछ सबको ही हमारे साथ है। आज भी काफी फूट है लोगों में, जाति को लेके, धर्म को लेके और सिद्धांतों को लेके। इन सबको एक तरफ किनारा रखे, देश की हित के लिए एक साथ होके पूरा देश, पूरा समाज आगे बढ़े। आज भी गांव-गांव पार्टियों में बटी हुई है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या जाति से बटी हुई है या किसी न किसी तरह के वो वर्ग से भी बटी हुई है। बिल्कुल साफ सही कह। ये इन सब से लोगों को थोड़ा हटके रहे, ये सब रहे, अपना स्थान है इन सब का, इन सब से थोड़ा हटके देश की प्रगति के लिए सोचना जरूरी है। देश ऊपर और ये सब नीचे, इसका अपना अपना छोटा स्थान दीजिए उसको। गुरुदेव, आजकल एक नई बीमारी चली है जिसको कहते हैं हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस। हमने सारी बीमारियां उसके नीचे डाल दी हैं और उसका सबसे पहला कारण निकल कर आता है जी टेंशन और स्ट्रेस। और टेंशन स्ट्रेस पे आप अक्सर लोगों से बात करो तो वो घूम फिर के जी रुपये पे, पैसे पे, इस पर आ जाता है। क्या पैसा इज मनी द रूट ऑफ ऑल स्ट्रेस? क्या आपको ये लगता है? नहीं, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल स्ट्रेस। स्ट्रेस का कारण है बहुत कुछ हम चाहते हैं, ताकत नहीं है और समय नहीं है, इसलिए स्ट्रेस बनता है। हमारी चाह बहुत है, करने के लिए बहुत कुछ है, मगर समय नहीं है और सामर्थ्य नहीं,
सामर्थ्य और समय को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या? वही है योग। योग हमको वो योग्यता देती है। ध्यान, योग, ये सब करने से तनाव दूर हो जाता है, भीतर से शक्ति, सामर्थ्य जगती है। तब जो हम चाहते हैं उस मार्ग पे चलने में हमको आसान लगने लगता है। योग और ध्यान की जन्मस्थली भारत है गुरुजी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शायद आज पाश्चात्य देशों में उसको ज्यादा अपनाया और अच्छे से करा जा रहा है और हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे। ये बात आप कह सकते थे 10 साल पहले, 15 साल पहले। आज वो हालत नहीं है। आज परिवर्तन दिख रहा है। लोअर मिडिल क्लास भी इस चीज को समझ रही है जी। हाँ, हाँ, क्योंकि समझ एलिट रही में तो हमें दिख रहा है जी, लेकिन क्या लोअर मिडिल मिडिल, क्लास? लोअर मिडिल क्लास में भी कर रहे हैं। हमारे गांव-गांव में काम चल रहा है। हजारों गांव में लोग नवचेतना शिविर कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आपसे एक काम के लिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने मदद मांगी है, स्वच्छ भारत के लिए। एक देखिए, ये सपना काम है। तो हम बहुत साल से कर रहे हैं। हमारा 5H प्रोग्राम में अभी 8 साल पहले हमने इसको ले लिया था। 5 चीजें, हेल्थ, हाइजीन उसमें आता है, स्वच्छता। हमने बहुत पहले इस काम शुरू कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के आवास जो उन्होंने जो आह्वान दिया, इससे हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उनको बल मिल गया ज्यादा, और भी ज्यादा लोग करने लगे। ये काम तो निरंतर हमारा चल ही रहा है। सच होगा स्वच्छ भारत का सपना? होना चाहिए। चाहिए तो है गुरुजी, लेकिन आप तो अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख के बताइए कि होगा या नहीं होगा। जरूर देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ एजुकेशन। आप देखेंगे, आप इसी देश के भी कुछ कुछ भागों में आप जाएंगे, वहां इतना स्वच्छ लोग रखते हैं। सही बात। अब झारखंड के ट्राइबल एरिया में आप जाके देखिए, या गुजरात के ट्राइबल डांग एरिया में जाके देखिए, वहां कचरा ही नहीं, फेंकते नहीं, इतना सफाई रखते हैं। और जब जंगली लोग, माने ट्राइबल हम लोग मानते हैं, ये जिनको जंगली समझते हैं, और जहाँ ट्राइबल लोग बसते हैं, आदिवासी लोग इतना स्वच्छ रखते हैं अपने घर को, अपने जो गांव को। ये सिर्फ शहर में हम लोग ये सब प्लास्टिक वगैरह ला करके इतना हम वो खराब कर देते हैं। हमें उनसे सीखना बहुत जरूरी है, आदिवासी लोगों से कैसे स्वच्छ रखते हैं। ऐसे आप दक्षिण भारत में भी देखिए, कई गांवों में आज भी बहुत स्वच्छ रखते हैं। इसलिए क्या है, ये कल्चर में थोड़ा वो डाल देना पड़ेगा। गुरुदेव, आपको क्या लगता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो भारत का एसेट है या लायबिलिटी है? मैं हमेशा कहता रहूं, भारत की जनसंख्या भारत के लिए वरदान है। सर, दिख नहीं रहा ये वरदान वैसे। नहीं, आप इसीलिए लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ा मार्केट समझते हैं भारत को। और भारत की यदि संस्कृति बची है, इसका कारण है यहाँ सब लोगों को बदल नहीं पाए, धर्मांतरण कर नहीं पाए, हमला इतना पूरा नहीं हो पाया देश पर। ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या हो गया, वहां के नेटिव लोग को किनारे कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो ढाके बराबर हो गए, 1-2% में रुक गए वो लोग। हमारे देश की यदि जनसंख्या कम रही होती तो भारत की संस्कृति बची नहीं सकती थी। वासुदेव कुटुंबकम, ये हमारे सिर्फ हिंदुज्म का कल्चर नहीं है, ये भारत का कल्चर है। पहला कदम एक इंसान क्या करे इसके लिए? वसुधैव कुटुंब के, पूरा वसुधा माने पूरा संसार, परिवार है, पृथ्वी, ये सारा पृथ्वी एक कुटुंब है। ये आवाज भारत में सदियों से दी गई। तो यही सपना है हमारे लोगों का, और इसको सच करने का जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। कैसे करेंगे सच गुरुदेव? ये हमारे, मैं समझता हूँ हमारे जीन्स में, हम समझते हैं सब हमारे हैं, अपने हैं, हमको पराया लगते नहीं। ये आपने सही कहा, हमको पराये लगते नहीं है, तभी शायद समय समय पे हम लोग धोखा खाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक। फिर भी यही प्रेम का मंत्र है, कोई पराया नहीं है। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है। क्या आपको लगता है कि आज फिर एक बार ज़रूरत है हम लोगों को कि हम ये सोचें कि जो हमारे धर्म में कुरीतियाँ हैं उनको साफ किया जाए, उनको निकाला जाए? क्योंकि आपने खुद कहा आज भी हम लोग जाति के नाम पर
अपने ही भाइयों को अपने से दूर रखते हैं, और ये हमारे धर्म की एक कमजोरी ना बन जाए आगे चल के? पहले तो थी। हाँ, देखिए, भारतीय धर्मों में सुधारण सदियों से चलता आ रहा। हम कभी भी सुधारण के विरोध में थे ही नहीं, हुआ नहीं। हाँ, कुछ तत्व तो इसके विरोध में बोलते हैं, वो हमेशा सभी जगह दिखते हैं। पर भारतीय ये जो संस्कृति है ये वेरी अडेप्टेबल है। हमारा जो संस्कृति, हम अपना मूल को पकड़े, और यहाँ जो रूढ़िवाद आ गया है, रूढ़ी से जो पद्धतियाँ पैदा हो गई जो वेद के अनुकूल नहीं है, हमारे शास्त्र और वेद के विरोध में भी है कई ऐसी रूढ़ियाँ, इन सब अंधविश्वास, रूढ़ी, इन सब को हटाना जरूरी है। ये सुधारण लाना बहुत आवश्यक है, क्यों हमारा ये इंस्टीट्यूशन बड़ा कमज़ोर हो गया है। धार्मिकता, आज देखिए एक पंडित पुरोहित को वो सम्मान नहीं मिलता है जो अन्य धर्म के जो वहाँ के धर्म गुरुओं को मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है। नहीं मिलता। क्यों? वहाँ इस तरह की पढ़ाई नहीं, इस तरह प्रशिक्षण नहीं है। पूजा करते हैं उसको अच्छे से समझाने वाले नहीं है। शादी होती है और श्राद्ध होता है तो कई पंडितों को पता भी नहीं चलता है कि शादी का मंत्र श्राद्ध में, श्राद्ध का मंत्र शादी में पढ़ जाते हैं। माने उसका अर्थ भाव कुछ नहीं समझा पाते हैं। इस तरह से एक धर्म में ये कमी हमको नजर आती है। भारतीय पूरी करनी होगी। वेदांत और ज्ञान को हम घर घर तक पहुंचाना है, तब जाके भारतीय संस्कृति धर्म की जो एक खूबी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसको मान्यता दे रही, वो चीज़ हमको भी समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी बात कही आपने गुरुजी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतना समय दिया। मैंने तो आज से प्रण कर लिया है कि मैं खुश रहूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपने भी किया होगा। ये था आमने सामने श्री श्री रविशंकर जी के साथ। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक जय हिंद।